नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि नेत्रा। रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। दुनिया के तमाम राम भक्तों के साथ ही बीजेपी भी कई वर्षों तक शान से ये हुंकार भरती रही। यहां तक कि हर चुनाव में बीजेपी अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनाने का वादा भी करती थी। और साल 2019 में वो वक्त भी आ गया जब खुद बीजेपी के दिग्गज नेता और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण के लिए नींव रखी। सीएम योगी की मौजूदगी में हुए इस शिलान्यास के बाद मंदिर का निर्माण भी शुरू हो गया है। और कभी मंदिर बनाने का वादा करने वाली बीजेपी इस यूपी चुनाव में खुलकर मंदिर के लिए वोट भी मांग रही है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण से पहले बीजेपी को छोड़कर बाकी पार्टियां खास समुदाय का वोट छिटकने के डर से राम मंदिर का जिक्र करने से भी डरती थी। और आज जब उसी अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण हो रहा है तो तमाम नेता अयोध्या जाकर मंदिर में मत्था टेक रहे हैं। यही वजह है कि राम मंदिर के मुख्य पुजारी महंत सत्येंद्र दास ने सियासी दलों को जमकर आड़े हाथों लिया। द न्यू इंडियन की एक विशेष रिपोर्ट में महंत सत्येंद्र दास ने कहा, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस समेत किसी भी राजनीतिक दल ने राम मंदिर की परवाह नहीं की। उन लोगों ने विकास की बात की लेकिन कभी देखने नहीं आए। पिछली सरकार केवल अयोध्या के विकास और राम जन्मभूमि को न्याय दिलाने की बात करती थी, लेकिन उन्होंने कभी भी इस पर काम नहीं किया। सब कुछ शासन प्रशासन पर रहा, लेकिन कभी धरातल पर दिखाई नहीं दिए। बड़ी बड़ी बातें करने वाले लोग भगवान राम के जन्म स्थान पर कभी नहीं गए और राजनीति करते रहे। राम मंदिर के मुख्य पुजारी महंत सत्येंद्र दास ने सीएम योगी की तारीफ करते हुए कहा, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने अयोध्या और राम मंदिर के विकास के मूल्यांकन और योजना के लिए पिछले 5 वर्षों में 40 बार अयोध्या का दौरा किया। इससे पहले कोई अन्य सीएम या पीएम साइट पर नहीं गए थे। पीएम मोदी ने खुद राम मंदिर का शिलान्यास किया। यह अद्वितीय बात रही। पीएम मोदी ने भव्य राम मंदिर की आधारशिला रखी और व्यक्तिगत रूप से ट्रस्ट के गठन पर ध्यान दिया। ये ट्रस्ट केंद्र सरकार के माध्यम से बना है। इसमें ऐसे ऐसे लोगों को चुन चुन कर रखा गया है जो भगवान राम के लिए समर्पित हो। महंत सत्येंद्र दास अयोध्या में हो रहे राम मंदिर निर्माण के लिए पीएम मोदी और सीएम योगी की यूं ही तारीफ नहीं की। ये बात तो आप भी जानते हैं कि अयोध्या, काशी, मथुरा, प्रयागराज, गोरखपुर जैसे धार्मिक शहर यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ के दिल के कितने करीब हैं। वो अक्सर इन तमाम जिलों का दौरा करते रहते हैं। अयोध्या में तो उन्होंने दीपावली पर भव्य दीपोत्सव का भी आयोजन कराया और समय समय पर किसी न किसी सरकारी योजना की सौगात देने के लिए अयोध्या जाते रहते हैं। यही वजह है कि चुनाव में भी सीएम योगी की रैलियों के दौरान अयोध्या का मुद्दा छाया रहता है। मुझे एक बात बताइए, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण का ये भाई बहन बना लेते। याद करिए, सोमनाथ के मंदिर के पुनरुद्धार कार्यक्रम में जब पहले राष्ट्रपति जा रहे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, तो उस समय इनके परनाना ने विरोध किया था। यानी भगवान के मंदिर का हो रहा, उन्होंने कहा यह नहीं करना चाहिए। यानी कश्मीर में धारा 370 लगाने में उनको गुरेज नहीं थी, क्योंकि कश्मीर में धारा 370 आतंकवाद की जड़ थी। लेकिन सोमनाथ के मंदिर का विरोध जरूर कर रहे थे। भाइयों बहनों, अयोध्या में राम मंदिर का विरोध भी ये लोग कर रहे थे। और कुछ लोग तो कहते थे परिंदा भी पर नहीं मार सकता। आज जो कह रहे हैं हम सत्ता में होते तो मंदिर का निर्माण अब तक कर चुके होते, तो फिर राम भक्तों पर गोलियों चलाने वालों माफी मांगोगे? राम भक्तों से क्या माफी मांगोगे इस कार्य के लिए? राम भक्तों का नृशंस हत्या करने वाले लोग आज मंदिर की बात कर रहे हैं। यही आपकी ताकत है भाइयों बहनों, यही ताकत है आपकी। आज सब आपके सामने नतमस्तक है।
राम मंदिर निर्माण के बहाने विरोधियों पर बरसने वाले सीएम योगी ने न सिर्फ अयोध्या के विकास पर ध्यान दिया, बल्कि राम मंदिर के मुख्य पुजारी महंत सत्येंद्र दास का वेतन भी योगी सरकार ने ही साल 2018 में 100 रुपए महीने से बढ़ाकर 13,000 रुपए किया था। 5 मार्च 1992 से ही भगवान राम की पूजा कर रहे सत्येंद्र दास को उस समय विवादित स्थल के रिसीवर ने मुख्य पुजारी के तौर पर नियुक्त किया था और तभी से वेतन के रूप में 100 रुपए महीना मिलता रहा था, जिसे योगी सरकार ने बढ़ाया। यही वजह है कि महंत सत्येंद्र दास ने विपक्षी पार्टियों पर राम मंदिर की परवाह नहीं करने का आरोप लगाया और सीएम योगी की तारीफ करते हुए कहा है कि उन्होंने सत्ता में आने के बाद 40 बार अयोध्या का दौरा किया। बहरहाल महंत सत्येंद्र दास की ओर से विपक्ष पर लगाए गए राम मंदिर की उपेक्षा के आरोप पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही राम मंदिर को लेकर एक चुनावी रैली में सीएम योगी ने क्या कुछ कहा था, आइए आपको सुनाते हैं। मुझे एक बात बताइए, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण का ये भाई बहन बना लेते? याद करिए, सोमनाथ के मंदिर के पुनरुद्धार कार्यक्रम में जब पहले राष्ट्रपति जा रहे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, तो उस समय इनके परनाना ने विरोध किया था, यानी भगवान के मंदिर का हो रहा, उन्होंने कहा यह नहीं करना चाहिए। यानी कश्मीर में धारा 370 लगाने में उनको गुरेज नहीं थी, क्योंकि कश्मीर में धारा 370 आतंकवाद की जड़ थी, लेकिन सोमनाथ के मंदिर का विरोध जरूर कर रहे थे। भाइयों बहनों, अयोध्या में राम मंदिर का विरोध भी ये लोग कर रहे थे और कुछ लोग तो कहते थे परिंदा भी पर नहीं मार सकता। आज जो कह रहे हैं हम सत्ता में होते तो मंदिर का निर्माण अब तक कर चुके होते, तो फिर राम भक्तों पर गोलियों चलाने वालों माफी मांगोगे? राम भक्तों से क्या माफी मांगोगे इस कार्य के लिए? राम भक्तों का नृशंस हत्या करने वाले लोग आज मंदिर की बात कर रहे हैं। यही आपकी ताकत है भाइयों बहनों, यही ताकत है आपकी। आज सब आपके सामने नतमस्तक है और इसलिए आपके सामने नतमस्तक है क्योंकि इन्होंने पहले वंशवाद और परिवारवाद की राजनीति की। इन लोगों ने पहले जातिवाद के नाम पर समाज को बांटा और जब इन्हें लगा कि मोदी जी के आने के बाद वंशवाद, परिवारवाद, जातिवाद ये सब चला गया कूड़े के दान में, अब तो देश के अंदर एक ही बात गूंज रहा है, वह बात है राष्ट्रवाद का। तो अब ये भी नतमस्तक आपके सामने हो चुके हैं। नहीं तो ये लोग पहचानते ही नहीं थे। भगवान राम और भगवान कृष्ण को काल्पनिक कहते थे। कहते थे कि अयोध्या में राम मंदिर का फैसला आ जाएगा तो खून की नदियां बहेंगी। मैंने कहा रे बेकार की बात करते हो, फैसला आएगा, एक मच्छर नहीं मरेगा, सबसे शांतिपूर्ण दिन रहेगा। और हुआ ना, जिस दिन 9 नवंबर 2019 को अयोध्या में राम जन्मभूमि के बारे में माननीय उच्चतम न्यायालय का फैसला आया था, प्रदेश में एक भी घटना नहीं घटित हुई। उत्साह के साथ सब लोग मग्न थे, शांतिपूर्ण सौहार्दपूर्ण दिन था। ऐसा लगता जैसे राम राज्य आ गया है, राम राज्य का दिन था भाइयों बहनों। 500 वर्षों के बाद ये सपना साकार किया है मोदी जी ने, लेकिन इन लोगों को यह अच्छा नहीं लगता। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो, भव्य राम मंदिर का निर्माण हो, इनको अच्छा नहीं लगता। आपने देखा होगा अभी काशी में, भाइयों बहनों, अभी आपने काशी में देखा होगा, काशी में भगवान विश्वनाथ के भव्य धाम का निर्माण प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। और भव्य धाम काशी विश्वनाथ धाम का निर्माण होकर के आपने देखा होगा, टेलीविजन में कितने लोगों ने देखा काशी विश्वनाथ धाम का उद्घाटन का कार्यक्रम? भाइयों बहनों, मोदी जी ने वहां पे क्या काम किया था? गए, पहले गंगा जी में डुबकी लगाए,
गंगा जी में डुबकी लगाने के बाद गंगा जल अपने साथ कलश लेकर के आए थे और कलश को लेकर गंगा जल लेकर के स्वयं गए भगवान शिव का अभिषेक किया। आपने देखा ना। और भगवान शिव का अभिषेक करने के बाद फिर गए और श्रमिकों के ऊपर पुष्प वर्षा किए। देखा ना वह भी दृश्य। कभी किसी प्रधानमंत्री को श्रमिकों के ऊपर पुष्प वर्षा करते हुए देखा है क्या? आपने इतिहास में तो सुना होगा कि जिन श्रमिकों ने ताजमहल का निर्माण किया था, उन श्रमिकों के हाथ काट दिए गए थे। मालूम है ना। एक उस सोच के लोग थे और एक यह सोच है जो राष्ट्र निर्माण की है, जो काशी विश्वनाथ धाम का निर्माण करने वाले श्रमिकों पर पुष्प वर्षा भी करते हैं। भाइयों बहनों, ये लड़ाई ही वर्तमान में चल रही है। एक तरफ निर्माण की, एक तरफ विध्वंस करने वालों की। एक तरफ ये लोग हैं जो आतंकवादियों पर दायर मुकदमों को वापस लेते हैं और एक तरफ हम लोग हैं जो आतंकवादियों को ठिकाना लगा करके राम मंदिर के निर्माण का मार्ग भी प्रशस्त करते हैं। एक वे लोग हैं जो गरीबों के लिए आने वाले मकान को, शौचालय को, विद्युत की व्यवस्था को, अन्न योजना के पैसे को हड़प करके अपने घर का विकास कराते थे। और दूसरी तरफ हमारे लिए तो प्रदेश के 25 करोड़ लोग ही परिवार हैं, उनको एक एक मकान हर एक गरीब को दिलवाने का कार्य हमारे माननीय सांसद, माननीय विधायकगण कर रहे हैं। ये काम पहले भी हो सकता था, आजादी के बाद भी हो सकता था। मोदी जी ने आने के बाद जो काम शुरू 2014 में किया, ये काम 1947 में क्यों नहीं प्रारंभ हो पाया? ये काम 2004 में क्यों नहीं प्रारंभ हो पाया? 2009 में क्यों नहीं हो पाया? अगर ये बात हमने समझने का प्रयास किया होता भाइयों बहनों, तो संभवतः ये जो अमेठी को अपनी बपौती समझने वाले कभी भी हिंदू और हिंदुत्व के नाम पर आपके बीच में फूट डालने का तो साहस नहीं कर पाते, कभी नहीं डाल पाते। हमने तो कोई भेद नहीं किया। हमने तो, सरदेव अटल जी ने तो एक बात कही थी, आदमी न छोटा होता है न बड़ा होता है, आदमी तो सिर्फ आदमी होता है। यही तो हमारे संस्कार हैं। हमने तो एक ही बात की और वह था सबका साथ और सबके विकास का। आज भाइयों बहनों, मैं आप सबसे यही अपील करने के लिए आया हूं। आज मुझे अच्छा लगा, यहां पर पिछले 5-7 वर्षों के अंदर आपने देखा होगा यहां की तस्वीर बदली है। स्मृति जी जब से केंद्र सरकार में मंत्री बनी, आपने 2019 में उन्हें यहां से सांसद चुना। मैं देखता था 2014 से 2019 के बीच में जितनी बार माननीय स्मृति ईरानी जी ने अमेठी का दौरा किया, उतनी बार अपने 3 बार के कार्यकाल में भी श्री राहुल गांधी अमेठी नहीं आए थे। यानी वे सांसद नहीं थी यहां से, लेकिन फिर भी वे यहां की जनता की सेवा के लिए आती थी। 2019 में आपने सांसद के रूप में चयन किया, मैं इसके लिए आपका अभिनंदन करता हूं। और भाइयों बहनों, आज आपने देखा होगा समग्र विकास की दिशा में अमेठी आगे बढ़ रही है।